सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। पूर्वांचल, जहां से हम आए हैं और आप जो हमको देख रहे हैं, आप भी आए हैं। और पूर्वांचल का सबसे विशेष पूर्वी हिस्सा, जो अपने कई धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, ऐतिहासिक चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वहां से हज़ारों लाखों की संख्या में श्रमिक हो गए, युवा लोग हो गए, अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लोग हो गए, आज बड़े बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छी कमाई धमाई के लिए। अच्छी बात है, कमाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े गंभीर प्रश्न भी खड़े होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे महाराष्ट्र में। जब कोई भी उत्तर भारतीय समाज का व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके ऊपर जो है एक पर्टिकुलर प्रांत से आता है तो वो उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है। उसको मराठी बोलने नहीं आती है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे मारा जाता है, रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो। कई तरह की समस्याओं से वो जूझता है यहाँ पर आकर के। और इससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, एक तो मानसिक रूप पे जो यहाँ पर आते हैं उत्तर भारत से, और दूसरा उत्तर भारत में वहाँ का जो सामाजिक और जनसांख्यिक डेमोग्राफिक स्टेटस है उसको एक बहुत तरीके से ये डैमेज कर रहा है। तो इसी चीज़ को कोप करने के लिए, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने एक प्रवासी फाउंडेशन की स्थापना की है, जिससे ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो माइग्रेशन है, ये जो पलायन है, ये कम हो और लोगों को उनके ही क्षेत्र में जॉब मिले। तो इसी विषय पे हम समाज के प्रबुद्ध लोगों से बात कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम समाज के बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति शैलेश पांडे जी से मिलने आए हैं। शैलेश पांडे जी के बारे में आपको बताऊं तो ये महाराष्ट्र के भाजपा के प्रवक्ता हैं, जिला स्टेट के स्तर पर। तो आइए उनसे जानते हैं। और बहुत बड़ी बात है, एक उत्तर भारतीय इस पोजीशन को होल्ड करता है। तो शैलेश जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में और इस अभियान में, प्रवासी फाउंडेशन के। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज गांव में घरों में ताला लगा हुआ है। सारे एक एक घर के सारे लोग इस समय शहरों में आके बस चुके हैं, और जिस जगह खेती हुआ करती थी उस जगह खेती की जमीन को बेच करके शहरों में लोग फ्लैट ले रहे हैं, दुकानें ले रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद, प्रॉपर्टी लेने के बाद भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं आपको डायरेक्टली पूछता हूँ, तो मराठी बोलने नहीं आती तो झापड़ पड़ रहे हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या आपका विचार है उसके ऊपर? देखिए, हजारों वर्ष पूर्व से लेकर हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे अपनी मातृभूमि को छोड़कर रोजी रोजगार, रोटी के लिए मुंबई आए, ताकि वो मुंबई से, महाराष्ट्र से रोटी की व्यवस्था अपने परिवार के लिए कर सके। और मैं तो महाराष्ट्र की इस धरती, माँ मुंबा देवी की इस धरती का बहुत ही ऋणी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि माँ मुंबा देवी जी की इस धरती ने हम सभी के परिवार का लालन पालन किया है। लेकिन समय समय पर कुछ जिन्हें पब्लिसिटी की भूख रहती है, ऐसे कुछ चंद लोग होते हैं जो समाज में विष घोलने का कार्य करते हैं। लेकिन चंद लोग से समाज नहीं होता है। समाज में पहले भी और आज भी, और मैं दावे से कहता हूं कल भी, अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा थी, है और रहेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, पूरे भारत में उनकी चर्चा प्रशंसा हो रही है। उनसे आप इस गंभीर विषय को लेकर क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या उस पर आप उनको कहना चाहेंगे? हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा सक्षम, स्पष्टवादी मुख्यमंत्री मिला है। मैं तो कहूँगा कि सभी उत्तर प्रदेश के वासी भाग्यशाली हैं कि योगी जैसा इस वक्त मुख्यमंत्री मिला है। अब हम सभी को भी मिलकर उसका सदुपयोग ये करना चाहिए कि पलायन जो उत्तर प्रदेश से मुंबई आ रहे हैं, वो लोगों को उत्तर प्रदेश में योगी जी के माध्यम से और सरकार और समाज के माध्यम से, देखिए, हर बात हम सरकार से अपेक्षा रखें वो भी ठीक नहीं है। सरकार के साथ साथ हमने सामाजिक भी हमारी जवाबदारी होती है। अभी जैसे हाल के दिनों में प्रवासी सम्मेलन हुआ, वहाँ पे
वहाँ पे काफ़ी चर्चाएं हुई। मैंने भी देखा वहाँ की विशेष तौर से पूर्वांचल में भदोही, प्रयागराज, जौनपुर और प्रतापगढ़ और वाराणसी, इस क्षेत्र के बहुत सारे व्यापारी, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल और नागरिक, राजनीतिक भी, सामाजिक व्यक्ति भी इकट्ठे हुए थे। उस पर काफ़ी अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा। मैं तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा इस प्रयास के लिए। और इसी को आगे बढ़ाना चाहिए कि वहीं पर अच्छी शिक्षा कैसे हम वहाँ के विद्यार्थियों को, बच्चों को दे सकें, अच्छा जीवन मान हम कैसे दे सके, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं हम कैसे दे सके, अच्छी रोजगार की उपलब्धता, फिर वो सरकारी रोजगार हो, फिर वो गैर सरकारी हो, फिर स्वयं रोजगार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, इन सारी बुनियादी सुविधाओं का वहाँ पर तैयारी करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वहाँ पर आपको, वहाँ के जो युवा हैं उनके लिए तैयार करना पड़ेगा, और जिसके कारण ये पलायन रुकेगा। शैलेश जी, आपने हमारे पहल की प्रशंसा की, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। हमारा जो ये पहल है प्रवासी फाउंडेशन का, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें आप किस तरीके से योगदान करोगे, आपका क्या योगदान रहेगा वो बताइए आप। जी बिल्कुल, देखिए कैसा योगदान करेंगे आप वो बताइए। देखिए, ये जो प्रवासी संदेश परिवार है, इस परिवार से तो मैं आज से नहीं, कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी, हम सामाजिक रूप से, हम राजनीतिक रूप से, हम व्यवसायी रूप से, हर रूप से हम इस अभियान को मजबूत करेंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी बुद्धिजीवी वर्ग से, सभी सामाजिक वर्ग से मैं ये अपील करता हूँ कि इस अभियान के साथ प्रत्येक देशभक्त नागरिक को जुड़ना चाहिए, जिन्हें अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपने जन्मभूमि की, अपने कर्मभूमि की, अपने मातृभूमि की ज़रा भी चिंता है, अपने लोगों की चिंता है, अपने समाज की चिंता है। उन्होंने अपने समाज को मजबूत करने के लिए इस अभियान से जुड़ने की आवश्यकता है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, जिन्होंने अपनी जो है भूमिका यहाँ पर स्पष्ट की प्रवासियों के पलायन को लेकर के, और किस तरीके से वो अपना योगदान करेंगे इस पलायन को रोकने में। तो ये रहे हमारे साथ शैलेश पांडे। इनके साथ ही हम और भी पूर्वांचल, उत्तर भारत के जो बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं उनके पास जाएंगे और इस विषय पर उनसे चर्चा करेंगे और उनका संवाद लेंगे। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर रामदूत।